बेईमानी बर्ताव करे आपका बचाव। आदाब, नमस्कार। मैं पूजा मल्होत्रा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और गुफ्तगू में आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और अदाकार सुनील पाल। सुनील पाल कॉमेडी की दुनिया का एक जगमगाता सितारा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव मुरसा में सुनील पाल की पैदाइश हुई। इनके पिताजी इंडियन रेलवेज में काम करते थे। जब साल 1995 में उनका ट्रांसफर मुंबई हुआ तो सुनील पाल का वहां जूनियर कॉलेज में दाखिला करा दिया गया। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सुनील पाल मिमिक्री करने लगे और वे अपने प्रोफेसर्स के साथ ही कई मशहूर एक्टर्स की हूबहू आवाज निकाला करते थे। अपने इस हुनर को करियर में तब्दील करने के लिए सुनील पाल अपनी मंजिल तलाशने निकले, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। आखिरकार सुनील पाल की मेहनत रंग लाई और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल शो को जीतकर सुनील पाल ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। आज सुनील पाल एक कामयाब कॉमेडियन, अदाकार के साथ ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी बन चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। नमस्कार दीदी, सॉरी डीडी, क्योंकि रिश्ते में ये सबकी डैडी है, जिसे हम प्यार से कहते हैं डीडी है। डीडी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि रियल चैनल इसलिए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारे ज़मीन से जुड़ा है, हमारे बचपन से जुड़ा है, हमारे कह सकते हैं कि हर तरह के एक इमोशन से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूरदर्शन के लिए खासकर कह सकता हूँ कि चेक बाउंस हो सकता है, कैश नकली हो सकता है, लेकिन डीडी न कभी बाउंस होता है, न कभी नकली होता है। असली खजाना, असली दौलत, असली कीमत जो है वो डीडी है। बिल्कुल, डीडी उर्दू की ये खास पेशकश गुफ्तगू की आज शुरुआत करते हैं आपकी एक कॉमेडी की स्किट के साथ। देखिए, उर्दू जो है बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है। अभी नई नई मैं सीख रहा हूँ, इसलिए जहाँ भी जाता हूँ शुरू में कहता था खुदा हाफिज़, कैसे हैं आप, बाद में पता लगा खुदा हाफिज़ एंड में बोलना पड़ता है। अच्छा, तो उर्दू बड़ी प्यारी लैंग्वेज है और हर कोई बोलना चाहता है। एक हमारे साउथ इंडियन भाई साहब है और उनको स्टेज पे बुलाया गया तो वो शेर सुना रहे हैं। तो मैंने कहा कौन से, मैं आपके सामने एक शेर सुनाएगा। मैंने कहा कौन सी भाषा में? उर्दू में। मैंने कहा उर्दू नहीं, तुम उधर ही रहो, इधर मत आओ। उर्दू भाषा से आपका क्या लेना देना? आप कहाँ के? भाई तमिल। तो तमिल से उर्दू क्या लेना देना है? तमिल का उर्दू से सबसे ज्यादा लेना देना है। बोला कैसे? बड़ा बड़ा उर्दू का बादशाह क्या बोलता है? हमारा हुक्म का तामिल करो, हमारा हुक्म का तामिल करो जी। इवन वो चाहता है कि तमिल भाषा में ट्रांसलेट किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कौन सा शेर सुनाएंगे? तो शेर असली था, मेहंदी रंगलाती है सूखने के बाद और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। तो मैं मदरसी में सुना रहे हैं, मेहंदी रंगलाता है थूकने के बाद, मेहंदी रंग लाता है थूकने के बाद और आदमी सुधरता है डुक्कर खाने के बाद। मैंने कहा भाई कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आप, प्लीज कोई और शेर बोलिए, किसी और भाषा में बोलिए। लेकिन ये हमारा फन है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में यही खासियत है, जितनी विविधता हिंदुस्तान में, जितना हमारा देश सतरंगी है, जितना अतरंगी है, उतना कोई नहीं है। इसलिए कह सकते हैं मनोज साहब ने हमेशा कहा ना कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसलिए मैं भारतीय हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और खासकर जब महेंद्र कपूर साहब का जिक्र होता है तो उन्होंने देश के सबसे ज्यादा गाने गाए हैं जी, और वही एकलौते सिंगर है जिन्होंने भारत का भी गाना गाया और महाभारत का भी। अच्छा, वचन दिया सोचा नहीं होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए ये डीडी का है पैगाम। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आप कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में
हम सब ने आपको एक कैरेक्टर निभाते हुए देखा है और वो हम कभी भूल नहीं सकते, रतन नूरा। हाँ। हमारा नाम है रतन नूरा और काम करूंगा खत्म पूरा। ऐसे कुछ अतरंगी अंदाज सामने आते रहते हैं, क्योंकि क्या कैरेक्टर जो है हमारे देश में अभी, जैसे आज स्टैंड अप करते हुए मुझे अभी मेरी बहुत सारी फिल्में भी आ रही है। अभी मेरी फिल्म आ रही है गाली गलौज। आप सब चौंक जाएंगे, अरे गाली गलौज कैसे? नहीं, आजकल सो कॉल्ड जो स्टैंड अप कॉमेडी आ गई, जिसमें लोग, जिसे मैं कह सकता हूँ कि समाज के प्रति बहुत मतलबी रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना काम बनता, जो हो जाए भाड़ में जाए जनता टाइप का जो किस्सा है वो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आर्टिस्टों को ये सबक मिलना चाहिए कि ऑडियंस हमारे लिए माई बाप है, वही हमारे लिए भाई बहन है। वो भीड़ नहीं लीड है, वो क्राउड नहीं प्राउड है, वो जनता भी है और जानता भी है। वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। तो इसलिए हमारे गुरुओं ने हमेशा कहा है कि ऑडियंस के सामने जब आप जाते हो तो दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि दर्शकों के प्रति स्टेज मां सरस्वती की देन है जी। और कला ईश्वर की देन है और दर्शक भगवान का रूप है। तो ऐसी धार्मिक और मार्मिक वातावरण में आपको चाहिए कि आप हमेशा दिल से काम करें। मैंने सुना है कि आपने शुरुआती दौर में एक चाय की दुकान पे काम भी किया था, सांता क्रूज की। शुक्र है चाय की दुकान पे काम किया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि चाय वाले का रिस्पेक्ट देश में बहुत आगे बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। जी। हमारे मेरे प्रधानमंत्री सबसे जी। फेवरेट मित्र, मैं उनको मित्र कहता हूँ। आप प्रधानमंत्री कहिए, कोई प्रधान सेवक भी कहेगा, कोई कुछ, लेकिन वो मित्र है, क्योंकि उनका फेवरेट शब्द है मित्र। मुझे ऐसा लगता है कि आपने फेसबुक पे एक गाना भी लिखा था। फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, जी। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, मेरा स्टेटस मिलता है सेम शाहरुख से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। कॉमेडी एक ऐसा फन है जो हमेशा कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता है, जिससे हाँ, अगर एक पहला जोक सुनाओगे तो लोग कहेंगे ऑसम ऑसम, फिर वही जोक दोबारा सुनोगे तो ओ सेम, और तीसरी बार सुनोगे तो ओह शेम। तो आपकी क्रिएटिविटी का क्या राज है? क्रिएटिविटी का राज मेरा, मैं समझता हूँ कि जो दर्शक माई बाप है, ये मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं। और बाकी जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, जॉनी लीवर साहब है, के नायकर जबलपुर के हैं, उमर शरीफ साहब हैं, और ये सब लोग को मैंने बहुत देखा है, बहुत सुना है। और अभी लेटेस्ट में सब लोग, और जिमी मोजेस साहब जो मेरे उस्ताद हैं, इन सब ने बहुत कुछ सिखाया है। और अभी भी हर मौके पे सीखने की कोशिश करता हूँ। लगता है कि यार कुछ थोड़ा बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, गुरु बनने के तो कोई गुण मेरे अंदर नहीं है, इतने गुण दे देना कि मैं एक अच्छा शागिर्द बन जाऊँ, एक अच्छा शागिर्द बन जाऊँ। बस यही कोशिश करता हूँ। और बाकी हंसना हंसाना जो है वो काम ईश्वर ने दिया है मुझे। तो मैं समझता हूँ कि एक शेर के जरिए मैं कहूँगा कि हर शख्स अपने गम में खोया है, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है। तो कॉमेडी के, जब मैं कॉमेडी का इतिहास देखता हूँ या कॉमेडी की बातें देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने कलाकार हैं वो हमारे महागुरु हैं। तो वो अगर पेड़ है तो वो, हम अगर पेड़ है तो वो जड़ें हैं पुराने, और नए कलाकार उसके पत्ते हैं। जी। तो नींव और नींव नया, इंग्लिश वाला नींव और हिंदी वाला नींव मिलकर ये जो पेड़ बना है, जिसकी वजह से प्यार मिलता है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टाइल में कहना चाहूँगा, माँ कसम बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में। स्टैंड अप कॉमेडी माँ का, बाप का, भाई का, सबका एंटरटेनमेंट करता है। मैं 15 दिन तक आपका जोक सुन सकता हूँ, 15 दिन तक हंसी आती है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कभी कभी कॉमेडी को देख के लगता है भगवान आप ही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंकज त्रिपाठी होते तो कहते बढ़िया, बहुत जाओगे दूर मुन्ना, तुम्हारे जो अद्वितीय है, शानदार है, बहुत आगे जाओगे, दिल्ली से मिर्जापुर जाओगे, बहुत तरक्की करोगे। बाबूजी तुम्हारे जोक सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। मुन्ना भी तुम्हारा जोक सुनता है, अच्छा लगता है। OTT पे आ जाओ, मगर गाली गलौज मत करना, क्योंकि तुम फिल्म बना रहे हो गाली गलौज। मुन्ना, तुम्हारे साथ आशीर्वाद है, कुछ आगे बढ़ने के लिए बलिदान करना पड़ेगा, बलिदान करो,
फिर देखना दुनिया का हर दान तुम्हें मिलेगा। गुड, छा जाओ, चलो काम पे लगो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुराने कलाकार की बात की आपने, तो जॉनी लीवर जी को आप अपना उस्ताद मानते जी, हैं? जॉनी भाई तो हमारे लिए भगवान है। उनकी बिल्डिंग का नाम है ऑक्सफोर्ड, तो मैं कहता हूँ मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं कहता हूँ उनकी बिल्डिंग में, उनके घर में जब जाता हूँ तो उनका पूरा परिवार जो है वो मुझे अपना परिवार का हिस्सा समझता है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी लक की बात है। मेरे स्ट्रगल पीरियड में और आज भी हमेशा वो मुझे संभालते रहे हैं। मेरे मतलब बॉम्बे के माँ बाप जो है अगर मैं कहूँ जी। तो सुजाता भाभी और जॉनी भाई हैं, और जिमी मोजेस और संगीता भाभी। ये घर जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मंदिर की तरह है। और यहाँ पर जो मिला है हमेशा मिला ही है, हमेशा। कभी बहुत ही सीख नहीं मिलता उस परिवार से, और वही है जो आज हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और दूरदर्शन में आ जाए हो तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से हम लोग दूरदर्शन देखते आए हैं, तो कुछ कभी कभी मौका भी मिला दूरदर्शन में काम करने का। लेकिन जब भी यहाँ आता मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि दूरदर्शन पहली बार जब आया था सीरियल के हिसाब से, इसके टीवी के हिसाब से, तो वो मुझे याद है जब हम बचपन में देखते थे कच्ची धूप, सुरभि, चित्रहार। उसका बड़ा अच्छा जोक था चित्रहार का। बोले चित्रहार का क्रेज इतना है कि एक आदमी ऑफिस से निकला, बोले भाई जल्दी करो ड्राइवर, जल्दी करो घर लेके चलो, मुझे चित्रहार आने वाला है, जल्दी करो चित्रहार आने वाला है, जल्दी कर ड्राइवर जल्दी कर, अरे लेफ्ट मार रहे, निकाल यहाँ से, जल्दी कर, ठोक निकाल, अरे चित्रहार आने वाला है, मैं मिस नहीं कर सकता। तो ड्राइवर ने कहा साहब अब इससे ज्यादा स्पीड में लगाऊंगा ना तो फिर आपके चित्र बाहर पड़ जाएगा। आपने बहुत बड़े बड़े कलाकारों की मिमिक्री की है, तो कुछ हो जाए। पुराने कलाकारों में मैं आपको कुछ सुनाऊं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, पुराने कलाकारों में मैं कुछ ऐसे कलाकार की आवाज सुनाऊंगा जो शायद ज्यादातर लोगों ने नहीं सुनाई होगी। सबसे पहले मैं सुनाऊंगा आपको राजेंद्र कुमार साहब की आवाज। ए फूलों की रानी बहारों की मलका, ए फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, ना हम होश में ना दिल होश में, नजर का मिलाना गजब हो गया, पूजा जी आप थी जो सह गई, ये हम थे जो कह गए, याद रखिए भाई वाह मजा आ गया। ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपसे छुपा सकता हूँ, आप दूरदर्शन वाले हैं, हमारे दिल में है, और जो दिल में होता है वो दिल के हर राज जान जाता है, राजू। फिर अगर कहना चाहूँ सत्यन कपूर जो शोले फिल्म में रामलाल बने थे, रामलाल इन्हीं फोटो को याद रखना, बहादुर हो तो ये चिंता क्यों कर रहे हो। एंड पुराने कला किरण कुमार साहब की आवाज हम लोग बहुत करते हैं, मजा आता है। मेरा नाम है किरण कुमार, मेरे पिताजी का नाम जीवन है, जीवन की फिल्में, बहुत सारी फिल्में देखी होगी आपने दूरदर्शन पर, क्योंकि दूरदर्शन मतलब जीवन और जीवन मतलब दूरदर्शन। अरे जिंदगी है, खुशी की किरण है दूरदर्शन। आई लव यू नहीं दूरदर्शन, बहुत प्यार करता हूं। जहां पर मैं बोर होने लगता हूं वहां मेरा दूरदर्शन शुरू हो जाता है। अरे तुम भी देख ले रहे दूरदर्शन। एंड जैसे जावेद अख्तर साहब, मेरे की जहाँ तक मेरी मालूमात है ये उन दोनों की बात हुई जब दूरदर्शन नया आया था और सलीम जावेद की जोड़ी बड़ी मशहूर थी, तो बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में उसमें दिखाई देती थी। फिल्म शोले, चांद, हमने जो फिल्में लिखी, हाथी मेरे साथी, ये तमाम फिल्में उस दौर में बड़ा बोलबाला था। और सारी फिल्में जो दिखाई देती थी सिर्फ एक ही चैनल पे जिसका नाम था दूरदर्शन। और आज भी उस दूरदर्शन में जब आप दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हिट फिल्म चल रही है, कोई सुपर हिट फिल्म चल रही है। मैं समझता हूँ कि ये दूरदर्शन बहुत टैलेंटेड है अपने आप में। इसके बाद बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, नए नए डिज़ाइन है। अपने आप में एक दूरदर्शन जो है रिश्ते में हर चैनल का बाप है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुनील जी, मजा आ गया सच में। मुझे ये लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ दर्शकों के लिए कुछ नया क्रिएटिविटी होती रहनी चाहिए। और अगर दर्शक अगर इंजॉय करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए
वही सबसे बड़ी। इसीलिए अपनी क्रिएटिविटी के चलते आपकी पहली फिल्म जो आई थी भावनाओं को समझो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हाँ। है। 52 स्टैंड अप कॉमेडियन उसमें, राइट फ्रॉम जॉनी भाई टू राजेश श्रीवास्तव जी। तो ये आइडिया कैसे आया? मैं पहले से ही, बचपन से ही फिल्मों का बड़ा शौकीन रहा हूँ, देखने का। और स्कूल में बंक करके मैं थिएटर के आसपास, मुझे कोई ढूंढने का अगर कोई रास्ता होता था तो वो ये था कि दूर अपना टॉकीज के आजू बाजू में ढूंढो। तो पिताजी को पता चल जाता था, वो चक्कर मारे आते थे और कहीं ना कहीं मिल जाता था मैं। अच्छा। तो घर वाले भड़कते भी थे। तो वो फिल्में देखना, फिल्मी गाने गाना, राइटिंग करना बचपन से ही एक शौक था। तो कहीं ना कहीं वो शौक शायद जम के जब लाफ्टर चैलेंज आया तो मुझे लगा यार, और एक अंदर ही अंदर ख्याल बन रहा था, तो भावनाओं समझो फिल्म बनाई दी। और सारे इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन थे, दोस्त ही सब ने बहुत हेल्प की। और वो फिल्म आज भी बहुत देखी जाती है। डीडी पे भी शायद दिखाई गई, हाँ दिखाई गई, हाँ यस। और उसके बाद फिर ये फिल्म जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई। फिर उसके बाद फिर हमने बनाई सेकंड फिल्म मनी बैक गारंटी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है, वो तो यूट्यूब पर भी है। मनी बैक गारंटी ZEE5 पर है, वो आप ZEE5 देखिएगा। उसके बाद फिर मैंने बनाई है वीक बॉस, फिर लॉकडाउन टू अनलॉक, और अब हमारी जो फिल्म आ रही है गाली गलौज। अच्छा। हाँ, तो 5वीं फिल्म है। तो करते रहते हैं, कभी दूरदर्शन के लिए, कभी स्टेज के लिए, कभी टीवी के लिए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन दूरदर्शन, अगला स्टेशन दूरदर्शन। इरफान खान की एक्टिंग भी आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे। अरे भैया कमाल करते हो बेटा, कमाल करते हो भैया, दूरदर्शन पे आ जाओ, तुम्हारे सारे दुख 1 2 3 हो जाएंगे, मानते हो? वे कमाल करते हो भाई। अबे दूरदर्शन के ज़माने से आज तक मैं कहाँ से कहाँ कितने काम कर चुका हूँ। अबे चाहते हो कुछ बड़ा आदमी बनना है, काम करना, तो पुराने प्रोग्राम देखो भाई दूरदर्शन के, एक से बढ़कर एक। नाटिका देखो, यहाँ की डॉक्यूमेंट्रीज देखो, बहुत आगे जाओगे बेटा, बहुत बहुत तरक्की। अबे लिख लो भाई, तरक्की बहुत तुम्हारी पक्की है, समझे? बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। से आज मैं यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि राजेश श्रीवास्तव जी को मैंने पहली बार दूरदर्शन में ही देखा था। जी। आज वो हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, मैं तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका काम इतना महान, इतना बड़ा काम है कि वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे जब तक स्टैंड अप कॉमेडी, जब तक कॉमेडी है, जब तक रोना धोना है दुनिया में, तब तक उनका जिक्र बड़ी शान से होगा। उनकी इच्छा थी कि उन पर बायोपिक बने। सरकार से निवेदन है कि प्लीज़ बायोपिक बनाने के लिए हम सब की हेल्प करें, और उन्हें भारत रत्न भी मिलना चाहिए, क्योंकि 40 साल तक पूरे देश और दुनिया को लोगों को उन्होंने फैमिली के साथ हंसाया है, पूरे परिवार का दुख दर्द बांटा है 40 साल। सुनील जी, आपने बहुत सारे मंच पे शोज किए हैं, 3000 से भी ज्यादा आपके शोज हो चुके हैं, तो कभी कोई ऐसा किस्सा, कोई दिलचस्प कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ जो आप शेयर किस्से करना तो बहुत चाहें? सारे दिलचस्प होते ही हैं। एक बार मैं जब मेरे शुरुआत पीरियड में सोनू निगम परिवार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके साथ में मुझे देश विदेश में टूर करने के बहुत सारे मौके मिले। लाफ्टर चैलेंज से पहले ही शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान साहब से विदेश टूर कर चुका था मैं, मोरानीज के साथ में। लगान का वर्ल्ड टूर, लगान की पूरी टीम के साथ गया था अमेरिका, कनाडा वगैरह। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जब किस्सा हुआ तब हम लोग अमेरिका में ही थे। तो अब मैं कुमार शानू साहब के साथ में, कुमार शानू साहब मुझे बहुत बच्चे की तरह चाहते हैं। ऐ सलाह तू मेरा नकल करता रहे है, मना है सलाह, मैं ऐसा बात करता है क्या, मना सलाह तू मजाक करता हमारा सलाह, आप तुम तो हमारा ऐसा बात को गंडोगोल करबे ना, हाँ सलाह माथा खराब करबे ना, कि रे सलाह हम ऐसा कहता रहे है बोका, चलो आपको मजाक चलती रहती। उनकी मैं नकल करता हूँ खुद। चलो अभी बोलो, अभी क्या करेगा नकल मेरा, बोलो करो 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 क्या करना करेगा, तो उनकी नकल करता हूँ मैं। तो मैंने उनके साथ बहुत सारे शोज किए, और इत्तेफाक से एक दिन मुझे फिर सोनू निगम साहब के साथ शो करने का मौका मिला। लेकिन इनकी मैं अनाउंसमेंट ऐसे करता था कुमार शानू साहब की, अच्छा। कि नंबर 1 सिंगर ऑफ इंडिया, द ग्रेट, द वन एंड ओनली कुमार शानू। अब मुझे यही अनाउंसमेंट शिफ्ट करी थी, खाली कुमार शानू साहब के सभी जगह सोनू जी का नाम लेना था। अच्छा। अमेरिका का शो, स्टेडियम हाउसफुल। दोस्तों, गुल खिले गुलशन के लिए अब गुलजार की बारी है। हम सबको बेसब्र से जिस महान शख्सियत की इंतजार था, उनकी बारी है। आ रहे हैं इंडिया के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर कुमार शानू। अब पब्लिक बैठी हुई, मैं भी बैठा, और मुझे समझ में आ गया, अरे यार
फ्लो में हो गया। और उधर देख रहा हूँ सोनू निगम तैयार खड़े हैं, उनको नजर भी नहीं बुला रहा हूँ। को जो अपना गुरु मानते हैं, ऐसे सोनू निगम साहब भी आने को तैयार है। जोरदार तालियां। क्या करो, उसको देखिए इतना ही एडजस्ट करने का मौका मिला मुझे। ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती है। किन लोगों को याद करना चाहते हैं आपके जद्दोजहद के समय के कुछ लोग जो आपको याद हो? बहुत लोग हैं, रतन नूरा है, वो भी कैरेक्टर थे। तो वो बना कैसे कैरेक्टर वो? जिसमें सांताक्रूज में मैं जिस चाय की दुकान में काम करता था, वहां भी जितने कैरेक्टर आते सब मेरे गुरु थे। अच्छा। सब एक, कोई सिंधी, कोई मारवाड़ी, कोई गुजराती अपने स्टाइल में, कोई एक्टर आता, बोलता एक्टर स्ट्रगल कर रहे। सच का कैरेक्टर था? हाँ। अच्छा। मैंने नूरा शब्द लगाया, लेकिन वो रतन नाम था उनका। अच्छा। और वो 1 साल में देहांत भी हो गया उनका। दुबले पतले थे और शराब नहीं पीनी चाहिए भाई, पी के टाइट घूमते थे। और एक दिन पता चला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन दिनों बहुत स्ट्रगल कर रहा था। वो मुझे कभी कभी खाना खिलाते थे। अच्छा। एक शराबी आदमी जो समाज से नाकारा है, इसको लोग अरे उधर जा रहे शराबी ऐसा बोलते थे, लेकिन वो आदमी मुझे टैक्सी चलाता था बेचारा, खाना खाया कि नहीं बे, तो खाना खिलाता था। तो शायद उन्होंने जब उसका स्वर्गवास हुआ तो भगवान से जाकर कहा होगा कि ये जो सुनील पाल है इसको कुछ दे दे, जो मुझे नहीं दे सका वो इसको दे दे, बल्कि एक काम कर मेरा नाम ही इसको दे दे, और मुझे तो टीबी वाला बना है, इसको टीवी वाला बना दे। टीवी वाला। ये शायद उनका ये आशीर्वाद है, या उनकी वजह से मैं, ये सब ग्रेट लोग हैं सब। मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मुझे लोग अच्छे मिलते चले गए। अच्छा। गुरु अच्छे मिलते चले गए, ऑडियंस अच्छी मिलती चली गई, और इसी वजह से शायद जो कुछ भी मैं अच्छा कर पाया वो इस ब्रह्मांड की, वो संसार की अच्छाई जो मुझे मिली उसकी वजह से। बाकी सीखना तो एवरीडे है, हमेशा सीखते रहना है। सीखते रहो, बिकते रहो, सीखोगे तो बिकोगे, बिकोगे तो टिकोगे तो लिखोगे तो चलता है, प्रोसेस ही है। जी बिल्कुल, ये बात सही कहा आपने। तो इसलिए लगे रहो, काम धंधे के सगे रहो, सक्सेस मिलेगी, बस लगे रहो। क्या बात है, आपने रंग जमा दिया। नवानंद दूरदर्शन सुपरस्टार, सुपर हीरो। नहीं, आप भी। आवर जनरेशन, आवर कंट्री, आई लव यू दूरदर्शन, एंड आई लव माई इंडिया, क्योंकि इंडिया दूरदर्शन है और दूरदर्शन इंडिया है। जी बिल्कुल। भारत मतलब दूरदर्शन। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो जितना हम दिल से कहें उतना कम है। हमारी ये दुआ है कि आप अपने जिंदगी के सफर में यूं ही आगे बढ़ते रहें और बुलंदियों को छूते रहें। तो कुछ आज तो दान ही कर दीजिए। में आप आए। डीडी तेरा चैनल सुहाना, डीडी तेरा चैनल सुहाना, हर बार मुझे ही तू बुलाना, हर बार मुझे ही तू बुलाना। बस जी बिल्कुल, आप ही को बुलाएंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ आए। धन्यवाद। तो नाजरीन, गुफ्तगू का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम हर शनिवार रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।